नमस्कार दोस्तों, मैं सरुण विश्नोई रिम क्लासेस पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज सीरीज, और सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सीरीज एक ऐसा चैप्टर है, चाहे अपन सीरीज ले लो, चाहे क्लासिफिकेशन ले लो, चाहे एनालॉजी ले लो, चाहे कोडिंग डिकोडिंग ले लो, ये जो चैप्टर्स है ये चैप्टर्स प्रैक्टिस मांगते हैं दोस्तों। इसमें क्लासरूम में ये बताया जा सकता है कि कितने तरह के क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे असंख्य तरीके हैं, लेकिन इन तरीकों को कुछ टाइप्स के अंतर्गत बांटा गया है। तो ये जो चैप्टर्स हैं, इनमें जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, वही आपको परफेक्ट बनाएगी। जैसे आपने एक सीरीज चैप्टर की, आपने 200 300 400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली अलग अलग किताबों से, तो वही क्वेश्चन लगभग 90% वही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, और आपके तरीका भी दिमाग में घुस जाता है किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आपको तरीके को देखना है, तरीके को सीखना, क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है तरीका किस किस तरह से बन सकता है, वो माइंड में आपको सोचना है। क्योंकि ये चैप्टर्स है सिर्फ एंड सिर्फ प्रैक्टिस मांगते हैं। जैसे अपन सीरीज की बात करें, सीरीज के अंतर्गत तीन तरह की श्रृंखला के तीन क्वेश्चन आते हैं, तीन तरह के। जैसे पहला वाला नंबर सीरीज का, किसका आता है? नंबर सीरीज, जिसको कहते हैं संख्या श्रृंखला। दूसरा वाला अल्फाबेट सीरीज, जिसको कहते हैं अक्षर श्रृंखला या लेटर सीरीज कह दो आप चाहे। लेटर सीरीज जो आपके एसआई के सिलेबस में भी है, पटवारी में भी है, लगभग सब में है। ये पुनरावृत्ति वाले क्वेश्चन, जो रिपीटेशन वाले क्वेश्चन आते हैं सीरीज में, ए बी बी बी, ए सी सी सी, ए डी डी डी, आर पी पी, ऐसे कुछ मतलब जोड़ों के रूप में बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पुनरावृत्ति। अब अपन स्टार्ट करेंगे नंबर सीरीज को, सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। तो नंबर सीरीज के अंतर्गत किस किस तरह, वैसे तो असंख्य तरीकों से नंबर सीरीज बनती है जिसका कोई लिमिट नहीं है। इन्हीं असंख्य तरीकों को अलग अलग टाइप्स में कुछ विद्वानों द्वारा बांटे गए हैं, जिनके अंतर्गत आपको देखना है कि भाई किस किस तरह के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। जैसे अपन देखते हैं, जैसे संख्या के आधार पर संख्या श्रृंखला है, ये वाली लेटर नंबर सीरीज है। अब इस नंबर सीरीज को जैसे गुणा के आधार पर किस किस तरीके से बांटा जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। जैसे गुणा के आधार पर, योग के आधार पर, घटाव के आधार पर, इन्हीं को देखो, इन्हीं को अपन अंतर में ले लेते हैं, इन्हीं का अपन एक ही बना देते हैं कि अंतर के आधार पर। वर्ग के आधार, वर्ग का डिफरेंस भी दे देते हैं, घन का डिफरेंस भी दे देते हैं, अभाज्य संख्याओं का डिफरेंस भी दे देते हैं। ठीक है, घन का क्या, इसका ऐसा भी दे देते हैं एन स्क्वायर माइनस वन, मतलब घन में से एक कम करके भी लिख देते हैं। घन में वर्ग में एक जोड़ कर भी लिख देते हैं। इसी तरह घन में एक घटाकर भी लिख देते हैं सीरीज को, घन में एक जोड़कर भी सीरीज को लिख दिया जाता है। और क्या क्या बन सकते हैं? और गुणा और जोड़ को मिक्स में भी सीरीज बन जाती है, गुणा व घटाव की मिक्स में भी सीरीज बन जाती है। इस तरह से सीरीज में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, पुटअप होते हैं। जैसे पहला वाला टाइप्स अपन ने लिया है गुणा के आधार पर। देखो, गुणा के आधार पर मतलब गुणा होगा। अब अपन वहां पे तो अपने को टाइप्स लिखा हुआ मिलेगा नहीं सर, वहां पे ये थोड़े लिखा जाएगा कि गुणा के आधार पर वाली है, नहीं। जैसे ही संख्या एकदम से बढ़ रही है, जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, इस तरह बढ़ती जा रही है, एकदम से संख्या में क्या हो रहा है, ये ग्राफ एकदम से ऊपर की तरफ जा रहा है, बढ़ रही है। तो आपको समझना है इसमें क्या हो रहा है, गुणा का कहीं ना कहीं लिंक है। जैसे यही वाला आपने देखा 2 से 4 हुआ तो 2 इंटू 2 4, फिर देखा 4 इंटू 2 8, फिर देखा 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, तो 32 इंटू 2 कितने होते हैं? 64। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा इस सीरीज में? 64 हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को कई तरीके से सोचा जा सकता है, ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा काफी क्वेश्चंस। ठीक है, जिस टाइम आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको दिमाग लगाना होगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने कि 1440 से 720, 720 से 180, 180 से आगे वाला आपका क्या आएगा? तो सबसे पहले इसमें या तो आप भाग दो ही, लेकिन अपनी सीरीज क्या चल रही थी? गुणा वाली।
तो आप गुणा वाली है तो आप पीछे से चलोगे 180 को गुणा करके भी कर सकते हो और इसको भाग करके भी कर सकते हो। जैसे आप चले 1440 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 720, 720 में 2 का भाग दिया कितना आया 360, इसमें भी 2 का भाग दिया कितना आया 180, इसमें भी 2 का भाग दिया कितना आया 90। लेकिन उस टाइम आपके भाग वाला दिमाग में ना आके आपके ये दिमाग में आया कि 180 गुणा 2 कितना हुआ 360, 360 गुणा 2 कितना हुआ 720, 720 गुणा 2 कितना हुआ 1440। तो भाई इसमें ये 90 गुणा 2 हो सकता है, तो 90 गुणा 2 भी कितना होता है 180। तो जो तरीका आपके उस टाइम दिमाग में आ गया वही बिल्कुल परफेक्ट तरीका होने वाला है, उसी के अनुसार आंसर निकालना। लेकिन ये सीरीज है जो लगातार चलनी चाहिए, कंटिन्यू चलना चाहिए, जो यहाँ पे हो रहा बिल्कुल कंटिन्यूसली वैसा ही पूरी सीरीज में होना चाहिए। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अभी गुणा के आधार पर चल रहे हैं अपने क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने, अगला क्वेश्चन कहता है 2880 से 480 छिन्नवे 24, और यहाँ पे कोई न कोई आपको एक जगह लिंक मिल जाएगा, क्लू मिल जाएगा, जिसके आधार पर आप इस सीरीज को कर सकते हो। जैसे ही यहाँ पे आपने देखा कि सर 24 इंटू 4, 24 चौके कितने होते हैं 96 होते हैं, 96 होते हैं। तो हो सकता है आगे वाला 5 हो, तो 96 इंटू 5 कितने होते हैं सर 5 छक्के 30, हासिल गई 3, 5 नंबर 45 और 3 कितने हुए 48। क्या 480 हो गए? हो गए। हो सकता है आगे वाला क्या हो इंटू 6 हो, इंटू 6 हो तो 6 इंटू 0 कितना हुआ 6, 6 8 48, 4 6 चौके 24 और 4 कितने हुए 28, 2880 हो रहा है। तो यहाँ पे 6 हो रहा है, यहाँ पे 5 हो रहा है, यहाँ पे 4 हो रहा है, हो सकता है कितना हो 3 हो, 24 में 3 का 8, 8 3 कितने होते हैं 24। देखो यहाँ तक, फिर यहाँ तक भी देखो इंटू 2। तो ये सीरीज क्या चल रही है 2 3 4 5 6 से आगे बढ़ते हुए क्रम में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 8, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन आपका ये है एसआई सब इंस्पेक्टर 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा है 60, 60 से 30 लिखा, 30 से 20 लिखा, 20 से 15 लिखा, आगे क्या आएगा इन दोनों जगह आपको क्या करना है बताना है। जैसे आपने यहां से कुछ दिमाग में लगाया कि 60 का तो सर ये क्या होता है आधा होता है, बिल्कुल सही बात है। फिर 60 में 2 का भाग दिया, फिर 60 में 3 का भाग दिया तो सर 20 आता है, 60 में 4 का भाग दिया सर 15 आता है, 60 में 5 का भाग दिया सर 12 आता है, 60 में 6 का भाग दिया सर 10 आता है। तो जिस टाइम आप दिमाग में वो जो भी एंटर हो वही आपका तरीका बेस्ट होता है कि 60 में किसका भाग दिया 2 का, 60 में भाग किसका दिया 3 का, 60 में 4 का, 60 में 5 का, 60 में 6 का, तो 12 और 10 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस बार सर देखो क्या लिखा है 4 2 2 3 6 15 और 45 लिख दिया। सर क्या हुआ है इसमें, ऐसा समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा आप इसमें कोई न कोई क्लू देखो, आपको जरूर मिलेगा। सर ये देखो 3 है 15 है, 15 का 15 तिया कितने होते हैं 45 होते हैं, 15 इंटू 3 कितने होते हैं 45 होते हैं। इसी तरह देखो सर 3 इंटू 2 भी कितने होते हैं 6 होते हैं। मैंने कहा कोई न कोई तो ऐसा होगा जो ये है तो मल्टीप्लाई का, ये बात तो आपकी स्पष्ट हो चुकी। लेकिन आगे यहाँ पे देखा सर 4 को क्या करें, मैंने कहा 4 का तो आधा होता है, तो बोला ठीक है 4 का आधा क्या होता है 2 होता है। फिर 2 का 2 इंटू 1 आधा हुआ, आधे के बाद क्या करेंगे 1 करेंगे, बोला सर 2 इंटू 1 कितना हुआ 2 हुआ। फिर आगे देखा सर यहां से यहां तक, तो मैंने कहा 2 को गुणा कर दो 1.5 से, किससे गुणा कर दो 1.5 से। क्या 2 को 1.5 से गुणा किया, बोला सर बिल्कुल 2 इंटू 1.5 कितना होता है 3 होता है। फिर इसी तरह 1.5 के बाद 2, फिर 2 के बाद 2.5 और 2.5 के बाद 3 और 3 के बाद 3.5 से क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। क्या 6 को 2.5 से 6 दूनी 12 और 3 कितने हो गए 15, बिल्कुल 2.5 से 15 रहती है 45, तो 45 को किससे गुणा कर दो 3.5 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बस
पाँच से 5 पंजे 25, 2 5 और 2 22, 3 पंजे 15, सिर गई 3 चौक 12 रेख 13। आपके पास कितना आ गया? 157.5 आ गया। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट 35 के पाड़े से भी गुणा करके, तो 157.5 जिस भी ऑप्शन में दिखे वही ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वर्क भी आप रफली कर सकते हो ताकि इसमें ज्यादा वक्त आपका नहीं लगने वाला। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर 3 6 18 72, अभी तो गुणा वाली सीरीज चल रही है। मैंने कहा बिल्कुल, तो 3 से 6 कैसे आया? बोला 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, 18 चौके 72 और 72 इंटू 5 कितना हो जाएगा? वही आंसर होने वाला है। बोला सर 5 दूनी 10, हासिल गई 1, 5 साते कितने होते हैं? 35, रेख कितने हो गए? 36 हो गए। तो कितने आ गए? 360 आ गए। 360 को 6 से गुणा करो, क्या आ जाएंगे? 2160 आ जाएंगे। तो आपको यहाँ वाला पूछा था, तो यहाँ वाला कितना आंसर होगा? 360 बिल्कुल परफेक्ट आंसर आने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है कि अंतर के आधार पर, अंतर के आधार पर मतलब कि इसके अंतर्गत जोड़ भी हो सकती है, बाकी भी हो सकती है। कुछ जोड़ का अंतर हो, कुछ में घटाव का अंतर हो, कुछ में वर्गों का अंतर हो। तो देख लेते हैं कि अंतर के आधार पर। देखो यहाँ पे 7 से 16 तक का अंतर कितना होता है? 7 से 16 में बोला सर 9 और 7 कितने होते हैं? 16 होता है। तो कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। लेकिन क्या इस एक से अपन स्पष्ट कर सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा? नहीं। यहाँ वाला भी चेक कर लेते हैं। 34 और 43 का भी डिफरेंस कितने का है? 9 का है। तो हो सकता है कि यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे भी क्या डिफरेंस हो? 9 का हो। आगे भी क्या डिफरेंस हो? 9 का हो, क्योंकि पूरे के अंतर का डिफरेंस कितने का है? 9 का चल रहा है। तो 16 और 9 कितने हो गए? 25। तो एक जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25। फिर 43 और 9 कितने हो गए? 52। कितने हो गए? 52। 52 हो गए, तो वहां पे क्या आ जाएगा? 52 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 और यहाँ पे 52 आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन में कि 21 से सर 34 हुआ है, 34 से 47, 47 से। तो मैंने कहा 21 से 34 और 34 से 47 का डिफरेंस निकालोगे तब आप तय कर पाओगे कि यहाँ आगे वाला क्या हो सकता है। बोला 34 में से 21 गए, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ 13 का डिफरेंस है। क्या आगे वाले में भी 13 का डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पर 13 का। बोला सर 7 में से 4 गया 3 और 1, यहाँ पे भी 13 का डिफरेंस आ रहा है। तो आगे वाला जो भी होगा उसमें भी डिफरेंस कितने का आने वाला है? 13 का ही आने वाला है। 7 और 3 10 और कितने वे? 60। और आगे भी देख लो आप कितने का डिफरेंस आ रहा है? 13 का। तो अंतर के आधार पर कितना हुआ? 60 बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहना चाहता है। देखो 206 से 194, 182, 170, जैसे जैसे आप देखोगे आपको पता चल जाएगा, देखते ही इसमें कोई न कोई अंतर वाला ही क्वेश्चन है, क्योंकि इतना एकदम से स्पीड से अंतर में कमी नहीं हो रही है। जैसे ही आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक देखा, यहाँ से यहाँ तक देखा, बोला सर 12 का डिफरेंस है। क्या आगे कितने का डिफरेंस है? 4 में से 2 गया 2, 1 सर 12 का डिफरेंस है। आगे भी कितने का डिफरेंस है? बोला सर 12 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का होगा? बोला 12 का ही डिफरेंस होगा। जब 160 में 170 में से 12 गए कितने हुए? 158 हुए कि नहीं हुए? तो 158 इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह अपन आगे बढ़ते हैं। 221, 195, 169। तो ये भी आप देखो तो एक तरह से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें एकदम से अंतर बढ़ नहीं रहा है, मतलब कि जोड़ या बाकी का कहीं ना कहीं क्या है? डिफरेंस है। तो आप बिल्कुल अपन चेक कर लेंगे कि भाई 221 में से 195 गए कितने वे? 11 में से 5 गए कितने वे? 6, और आपके पास बचा 11 में से 9 गए तो 26 का अंतर है। कितने का अंतर है इन दोनों में? 26 का अंतर है। फिर आगे बढ़ेंगे, उन दोनों में भी अंतर कितने का आना चाहिए वो देख लेते हैं। 15 में से 9 गए 6, और फिर यहाँ पे भी
26 का अंतर है, तो आगे भी डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 26 का ही अंतर हो जाना है। तो 9 में से 6 गए कितने वे, 3, और ये हो गए 14, 143 इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है, जैसा जैसा चल रहा है वैसा वैसा चलने दो, आपका आंसर बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आपके बिल्कुल आंसर आ जाएगा, ऑप्शन देखने से ही आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस मेक बी परफेक्ट मैन, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये भी इसी का क्वेश्चन है। तो आगे आपने जैसे ही देखा कि सर 43 43 से 52 हो गए, 52 से आगे क्या होगा यहाँ पे, तो मैंने कहा एक का डिफरेंस करके अपन ये नहीं तय कर सकते कि यहाँ पे क्या आने वाला है, आगे वाले का डिफरेंस चेक करेंगे तब पता चलेगा। देखो 5 43 और 52 का डिफरेंस कितने का है, बोला सर 9 का डिफरेंस है, कितने का, 9 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस है, क्या 11 में से 6 गए कितने वे, 5 हुए, और 8 में से कितने वे, 15 वे, 15 का है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे बीच में कितनी संख्याएं थी, 2 थी, ये भूल से ऐसे ही है, 2 संख्या थी। तो 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13, और 13 प्लस 2 15। तो यहाँ पे 52 है, 52 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और 6 63 हो जाएगा। और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 63 में कितने जोड़ दोगे, 13 जोड़ दोगे। क्या 63 और 13 का कितना डिफरेंस हुआ, 76 का डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे का डिफरेंस आ गया 13 का आ गया, और यहाँ का डिफरेंस कितने का आ गया, इन दोनों के मध्य का 11 का आ गया, और इन दोनों के मध्य का 9 का आ गया, और यहाँ पे 15 का आ गया। तो ये एक सीरीज चल रही है विषम संख्याओं की, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 2 15। आगे वाला पूछ लेगा तो 17 का, उससे आगे वाला पूछेगा तो 19 का। बिल्कुल सीरीज कंटिन्यू हमेशा चलती है। जैसे आगे क्वेश्चन आया 64, 64 से 70, 70 77, 85 94, आगे वाला क्या होगा। जैसे ही आपने डिफरेंस देखा, 64 प्लस 6 कितने होते हैं, 70, 70 प्लस 7 कितने होते हैं, 77, 77 प्लस 8 कितने होते हैं, 85, 85 प्लस 9 कितने होते हैं, 94, 94 प्लस 10 कितने होते हैं। वही आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। बोला कि सर 104 होते हैं, इसलिए 104 बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। देखो सीरीज वैसे बहुत ही इजी है, लेकिन सीरीज में सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो सीरीज एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में अपन करते हैं, उस टाइम दिमाग में आ जाते तो हाथों हाथ सेकंडों में हो जाते हैं, वरना उस क्वेश्चन को उस टाइम पर स्किप कर देना चाहिए, और लास्ट में जब अपने पास टाइम बचे ना, उस सिचुएशन में इन क्वेश्चनों को लेना चाहिए। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि सर 2 5 9 24 27, तो यहाँ से 2 और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का, इसके बीच में 4 का, आगे वाले के बीच में कितना का होना चाहिए, 5 का। लेकिन आगे भी 24 और 27 कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। ठीक है, तो 2 का डिफरेंस हो गया, 3 का हो गया सर, 4 का हो गया, फिर क्या होगा, 5 का हो गया। तो हो सकता है कुछ न कुछ गुणा और जोड़ वाला डिफरेंस भी हो सकता है। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन देखो एक बार, अच्छा ये क्वेश्चन अपन आगे ले लिए थे, तो एक बार इस क्वेश्चन को बाद में लेंगे। अभी अपना लास्ट क्वेश्चन ये था, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ग घन अभाज्य संख्याओं के आधार पर क्वेश्चंस। देखो 4 से 9 हुआ, 9 से 16 हुआ, 16 से कितना हुआ, 25 हुआ। तो आपको वहां पे ये कोई दिया हुआ नहीं मिलेगा कि वर्ग दे देगा, घन दे देगा, अभाज्य संख्या कहीं नहीं दिया मिलेगा। तो आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक क्या करने हैं, वर्ग याद करने हैं, और घन करने हैं कम से कम 1 से लेकर 15 तक के घन याद करने हैं। और अभाज्य संख्या तो आपको पता ही है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो खुद के अलावा केवल 1 से भाजित हो, वह संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जो खुद के अलावा केवल एंड केवल किससे, 1 से भाजित हो, वह संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे
छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। ठीक है। जैसे यहाँ का क्वेश्चन आया तो आप देखते ही समझ गए कि 4, 9, 16। तो आपने देखा कि सर 2 का स्कोर कितना होता है? 4। 3 का स्कोर कितना होता है? 9। 4 का 16, 5 का 25, फिर 6 का स्कोर कितना होगा? 36। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाने वाला है। जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हो, आगे देखते हो, सर 7 है, 26 है, 63 है, 164। तो आपने देखा कि सर 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। लेकिन सर यहाँ पे क्या कर रखा है? एक एक कम करके लिखा हुआ है। 2 का क्यूब 8 में से एक गया 7, 27 में से एक गया 26, 64 में से एक गया 63 और 125 में से एक गया। तो इसी तरह 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 216 में से एक गया, कितना हो जाएगा? 215। इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है ना दोस्तों? बिल्कुल अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? आ गए ना? बोला बढ़े आगे की तरफ? बोला सर बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कहना चाहता है, देखो यहाँ पे 8 है, 8 से 27, 27 से 64, 64 से कितना हुआ? 125। तो जैसे ही आपने देखा सीधा आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर 8 है जो 2 का क्या है? क्यूब है। सीधा सीधा लिखा हुआ है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। आगे 6 का क्यूब आ जाएगा 216। आगे पूछ लेता 7 का क्यूब आ जाता 343। आगे पूछ लेता तो 8 का क्यूब आ जाता 512। इस तरह अपन आगे आगे जो भी पूछता अपन आंसर निकाल देते। ठीक है। फिर आगे देखो 2 आया, 2 से 3, 3 से 5, 5 से क्या आया? 7 आया। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब आपको क्या करना है? तो बोला सर 2, 3, 5, 7 ये तो अभाज्य संख्याएं नजर आ रही हैं। क्या आ रही हैं? अभाज्य संख्याएं नजर आ रही हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए? बोला सर 11 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए। 11 के बाद क्या आना चाहिए? 13, 17, 19, 23। इस तरह चलती जाएगी तो अभाज्य संख्याएं आनी चाहिए। ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सर 3 से 5, 5 से 7, 7 से 11, 11 से 13। तो मैंने कहा देखो वैसे तो आप देखो तो आपको पता चल जाएगा 3, 5, 7, 11, 13, 15। ऐसा भी आप देखो कि 2 का डिफरेंस है, फिर भी 2 का है, फिर आगे 4 का है, फिर आगे 4 का है कि नहीं है? देखो सॉरी 4 का नहीं, फिर आगे 2 का डिफरेंस है, फिर आगे भी 2 का डिफरेंस, 2, 2, 4, फिर आगे भी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल सर आना चाहिए। तो 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 4, 11, फिर वापस 2, 2, फिर वापस 4 का डिफरेंस होगा, फिर 4 का होगा तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है। और कुछ क्वेश्चनों के ऐसे ऑप्शन पर भी डिपेंड करते हैं कि ऑप्शन में वहां पे क्या लिखा गया है। फिर आगे वाला क्वेश्चन है कि सर 6 से 24, 24 से 60, 60 से 120, 120 से 336। ये एसआई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एसआई के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सर 6 से क्या आ गया? 24 आ गया। 24 तो मैंने कहा देखो ये किसका क्यूब के नजदीक है? बोला सर 2 के क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? फिर 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। बोला सर कुछ कुछ नजदीक जा रहे हैं। फिर यहाँ पे देखो ये 7 की क्यूब के नजदीक आ रहा है। तो मैंने कहा देखो दोस्तों 2 का क्यूब 8 होता है। 8 में से 2 गया, कितना हुआ? 6। 8 में से 2 गया। 27 में से कितना गया? 3 गया, कितना हुआ? 24। 64 में से कितना गया? 4 गया, कितना हुआ? 60। फिर 5 का क्यूब 125 में से कितना कम हुआ? 5 कम हुआ 120। इसी तरह 6 का क्यूब कितना हुआ? 216। और 216 में से 6 कम हुआ, कितना हुआ? 210। 7 का क्यूब कितना होता है?
43, 43 में 7 गया, कितना बचा? 336। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? 210 बिल्कुल परफेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, बढ़े आगे की तरफ। अब आगे आपके सामने मिक्स टाइप क्वेश्चन, जिसमें सब के सब क्या है? मिक्स है आपस के अंतर्गत। मिक्स का मतलब मिक्स, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, अभाज्य संख्या, सारे क्वेश्चन इसमें मिक्स में रहने वाला है। सब तरह से सोचना है। देखो, 1 से पहुंचा 5, 5 से 13, 13 से 25, 25 से 41। तो आपने देखा कुछ जोड़ी हो रही होगी, इतना जल्दी जल्दी तो नहीं जा रहा है, एकदम थोड़े भाग रहा है। बोला 1 + 4 5, 5 + 8 13, और 13 प्लस कितना करें? 12। फिर देखो 4 8 12, फिर क्या 16 का डिफरेंस आ रहा है? 16 का फिर कितने का आएगा? 20 का डिफरेंस आएगा। देखो 5 6 11, हासिल गई 3 16, फिर 20, तो कितना हो गया? 61 हो गया। 61 जिस किसी का आंसर आएगा उन सब का सही आंसर माना जाएगा। फिर आगे बढ़े। बोला सर 6 से कितना हुआ? 17, 17 से 39, 39 से 72, आगे वाली संख्या क्या आएगी? मैंने कहा पहले डिफरेंस लेके भी चेक कर लीजिए, डिफरेंस से नहीं होता है तब अपन और कुछ करेंगे। ठीक है, जैसे देखा डिफरेंस, डिफरेंस देखा तो कितने का आया? 11 का। यहाँ पे देखा तो कितने का आया? 22 का। यहाँ पे देखा तो कितने का आया? 12 में से 9 गए 3, और 33 का। 11 दूनी 22, 11 ते 33, 11 चौके 44 का डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा भी हो सकता है ना डिफरेंस लेने पर। तो 44 का आएगा, 4 और 2 6, फिर देखो 7 और 4 11, 116 आंसर आना चाहिए कि आना नहीं आना चाहिए? बताओ। बोला आना चाहिए। और फिर सर कैसे हो सकता है इसकी क्वेश्चन को कि 6 से कितना हुआ है? 17 हुआ है, और 17 से कितना हुआ है? 39 हुआ है। और कोई तरीका है? अगर उस टाइम आपके दिमाग में आ जाता है तो बिल्कुल वही तरीका परफेक्ट होगा। लेकिन जो सीरीज है वो क्या करनी चलनी चाहिए? कंटिन्यू। यहाँ अगर 2 से गुना हो रहा है तो यहाँ पे 3 से होना चाहिए, आगे 4 5 6। यहाँ पे अगर अभाज्य संख्या से गुना हो रहा है, पूरी में अभाज्य संख्या कंटिन्यू गुना होनी चाहिए। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर 111, 111 से 242, 242 से 393, 393 से 4164, तो आगे वाला क्या आएगा? मैंने कहा संख्या देखो एकदम से बढ़ रही है, तो क्या कहीं गुना हो रही है क्या? 111 को 200 गुना कराए तो अपन कितना हो जाता है कि सर 222 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो 242 है। देखो साइड वाली संख्याओं से आपस में 1 इंटू 1 कितना हुआ? 1 हुआ। 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4 हुआ। 3 इंटू 3 कितना हुआ? 9 हुआ। 4 इंटू 4 कितना हुआ? 16 हुआ। इसी तरह 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। फिर आगे 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस मेक बी परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस मांगती है सीरीज। सीरीज में प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है। इसमें मैं कोई आपको ट्रिक तो बता नहीं सकता, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है जिसमें कोई ट्रिक नहीं है। बस बेसिक कंसेप्ट्स जो होते हैं जिस अकॉर्डिंग, उसी अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर चलता जाता है। ठीक है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया 1, 1 से आप 6, 6 से 15, 15 से आगे पूछ लिया, फिर 45, 66, 91। सर ऐसा क्या हो गया इसमें जिससे ऐसा बिल्कुल चलने वाला है? मैंने कहा 1 से कहाँ तक पहुंचे? 6 तक पहुंचे। तो मैंने कहा इसको क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 1, 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 7 इंटू 1 मिनट, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, फिर 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 हो गया। बिल्कुल सही बैठ रहा है। लेकिन फिर आगे देखें कि 5 इंटू 7 35 हो गया। 5 इंटू 7 कितना हो गया? 35 हो गया। फिर आगे देखें 7 इंटू 5 इंटू 9 हो जाता तो बिल्कुल बैठ जाता। तो देख लेते हैं इसको, वापिस से देख लेते हैं। अगर यहाँ पे 35 होता, आगे 77 होता, फिर तो ये सही हो जाता। लेकिन ऐसा तो इस क्वेश्चन में हो नहीं रहा है। या तो कहीं इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो रखी होगी।
कि देखो 1 × 1 1, 2 × 3 6, 3 × 5 15, फिर 5 × 7 35, फिर 7 × 11 77 होता है यहाँ पे, फिर अपन 11 × 13, फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन ये चलता है, लेकिन इस तरह से इस क्वेश्चन में हो नहीं रहा है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या होता है। ठीक है, देख लेते हैं, डिफरेंस करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 5 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 9 का है। ठीक है, 5 का है, 9 का है। आगे डिफरेंस यहाँ पे कितने का हो सकता है, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पे डिफरेंस है 21 का। फिर आगे डिफरेंस कितने का होना चाहिए, बोला सर यहाँ पे 11 में से 6 गए, आपके पास 5 बचे, और फिर 8 में से 2 25 का। देखो 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 का डिफरेंस होना चाहिए ना। 13 का डिफरेंस तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 आंसर 28, और इसमें देखो कितने का डिफरेंस है, 17 का है। तो जिस किसी का भी इसका 28 आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही होगा। कितना हो गया, 28। देखो 5 5 से 9, 9 से 13, 13 17, 17 से 21, 21 से 25, 25 से 29 का डिफरेंस, 29 से 33 का, मतलब 4 4 का गैप करके डिफरेंस दिया जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर बढ़े आगे की तरफ, आगे का क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। कर लिया ये क्वेश्चन। फिर आगे का क्वेश्चन देख लीजिए, 22 22 से 24, 24 से 28, 28 से आगे वाला आपसे पूछ लिया, आगे वाला दे रखा है। जैसे ही यहाँ पे आप देखोगे कि सर यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, हो सकता है यहाँ पे 6 का हो। यहाँ पे देख लेते हैं कितने का डिफरेंस है। तो देखो सर 4 में से 2 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 32। तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। हो सकता है ऐसा हो, 2 × 2 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे डिफरेंस इन दोनों के मध्य कितने का हो, 8 का डिफरेंस हो। ठीक है, तो 28 और 8 कितने होते हैं, 36। क्या यहाँ पे डिफरेंस इनके मध्य 16 का है, तब तो ये सही होगा। बोलो 6 6 12 हासिल की, एक बिल्कुल 16 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस एक तरह से गुणा चल रहा है। देखो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अगर नेक्स्ट का पूछता तो उनके मध्य कितने का डिफरेंस होता, 64 का डिफरेंस होता। ठीक है, फिर इसी तरह आगे का ये क्वेश्चन आपके सामने क्या कहना चाहता है, देखो कि सर 2 से 3, 3 से 5, 5 से 10, 10 से 13, 13 से 43, 43 से 172, फिर 177। तो यहाँ पे क्या आने वाला है। मैंने कहा सबसे पहले देखो 2 से 3 आया कैसे, फिर 3 से 3 आया कैसे है, फिर 5 से 10। तो आपने देखा क्लू मिल गया कि सर 5 दूनी कितने होते हैं, 10 होते हैं। ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है। जैसे यहाँ से आपने देखा, बोला सर 2 × 1.5, बिल्कुल 1.5, 2 × 1.5 होता है, 3 होता है। फिर 3 × 1 होता है। ऐसा तो कुछ सर गुना वाला तो सीरीज इसमें बैठ ही नहीं रही सर। तो फिर क्या करें दोस्तों, ऐसा क्या होना चाहिए। बोला सर 2 में अगर अपन 1 जोड़े तो कितना होता है, 3 होता है, और 3 को 1 से गुना कराएं, 3 होता है। क्या आगे ऐसा हो रहा है। बोला सर 3 में अपन 2 जोड़े, 3 में अपन कितने जोड़े, 2 जोड़े, और 2 से गुणा करें, 5 दूनी 10, 10 में अपन सर 3 जोड़े और 3 से गुणा करें तो 13 3 39, 39 में सर अपन 4 जोड़े, क्या 43, और 43 को फिर 4 से, फिर वैसे इसी तरह ये सीरीज चल रही है। तो इसलिए 39 इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या आने वाला है, सही आंसर आने वाला। ये जो ट्रिक्स हैं आपके दिमाग में कब घुसेगी, जब प्रैक्टिस करूंगा। पहले अपन ने क्या सोचा कि 2 का 1.5 गुना, फिर 1 गुना, फिर 2 गुना, नहीं हुआ। तो इस तरह अपनी वो सीरीज नहीं चली थी। तो ये तरीके जब आएंगे दिमाग पे, जब ज्यादा प्रैक्टिस की जाएगी दोस्तों। 6 से 24, 24 से 60, 60 से 120, 120 से 210, ऐसा क्या हो रहा है सर, क्या डिफरेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें तो कुछ दिमाग में बैठ ही नहीं रहा सर, ऐसा क्या हो रहा है। मैंने कहा देखो 6 से 24 तक पहुंचा, 24 से 60, डिफरेंस चेक करके भी आप देख सकते हो। तो डिफरेंस चेक करें तो डिफरेंस वाला तो सर बैठ नहीं रहा। देखो 18 और 6 कितने होते हैं, 24 होते हैं। यहाँ का डिफरेंस आपने देखा,
24 और इसका डिफरेंस तो सर होता है 60, 10 में से 6 और यहाँ पे हो गया 4 में से 2, तो 5 में से 2 3, 36 का हो गया। फिर आगे देखो क्या 72 का कहीं आ रहा है? नहीं सर, इसमें तो 60 का डिफरेंस आ रहा है। फिर आगे देखो क्या आ रहा है? बोला सर 0, फिर 21 में से 12 गए 9, 90 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपने देखा सर 18, 18 दूनी तो होते 36, 18 का डिफरेंस, लेकिन आगे देखो 60, 60 से आगे क्या हो गया 90, तो डिफरेंस वाला तो कहीं भी सेट हो नहीं रहा है। फिर मैंने क्या हो रहा होगा? बोला सर आप देखो कि ये आप 2 के क्यूब के नजदीक है, 2 के क्यूब के, ये देखो 3 के क्यूब के नजदीक है, ये देखो 4 के क्यूब की, ये देखो 5 के क्यूब की, ये देखो 6 का क्यूब, तो आगे वाला क्या होगा? 7 का क्यूब के नजदीक होगा। 2 का क्यूब क्या होता है सर? 8 होता, 8 में से 2 गए 6, फिर 27 में से 3 गए 4, फिर 4 घटा दिए, फिर 5 घटा दिए, फिर 6 घटा दी, क्योंकि 216 में से 6, फिर 343 में से, और 343 में से कितने घटाने हैं? 7 घटाने हैं, वही आपका आंसर होगा। और 343 में से 7 घटाया कितना हुआ? 336 हुआ। कितना हुआ? 336 हुआ। 336 बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है? बोला सर 6 से 15, 15 से 35, 35 से 77, 77 से 145, ये एसआई के एग्जाम में सर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो मैंने कहा बिल्कुल देखो, आप इसके लिए 6 छतरी 18 होता है, 15 3 45 छतरी 18, लेकिन यहाँ पे क्या है? 15 है, यहाँ पे क्या है? 35, तो गुणा वाला तो ऐसे तो हो नहीं रहा है। मैंने कहा आप इसको टुकड़ों में करो, जैसे 2 इंटू 3 कितने हुए सर? 2 इंटू 3 तो 6 हो गए। मैंने कहा 3 इंटू 5 कितने हो गए सर? 5 इंटू 3 तो 15। मैंने कहा 5 इंटू 7 कितने हो गए? देखो 2 3, फिर 3 5, अभज्य संख्या गुणा हो रहा है देखो, फिर 7 इंटू 11 सर 177 हो गए। फिर मैंने कहा 11 इंटू 13 कितना होता है? बोला सर 13 और 11 का गुणा, या फिर 15 और 11 का कराऊं? 2 इंटू 3 6, 3 पंजे 15, 7 पंजे 35, फिर 7 इंटू 11 77, फिर 11 इंटू 13, लेकिन सर 13 13 का 3 हो गया, और हासिल की 1 13 1 14 143 हो गया। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो सके, 143 है, भूल से लिख दिया 143 है। आगे वाला देख लो 143 को, फिर 143 जो भी आए तो 13, फिर आप आगे वाला 13 इंटू 17 करना है। 13 इंटू क्या करना है? 17 करना है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं वाले ये क्वेश्चन है। तो 17 3 कितने हुए? 51 हुए। हंसल्ला की 5, 17 और 5 कितने हुए? 22 हुए। तो 221 बिल्कुल परफेक्ट होगा। यहाँ पे जो ये 145 था, इसको 45 को कट करके 143 कर लेना। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। क्या हो रखी है? टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, 5 की जगह भूल से 3। ये क्वेश्चन 2018 में एज इट इज बिल्कुल ऐसा कैसा बिल्कुल यही क्वेश्चन आ रखा है। बढ़े आगे की तरफ। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? सर 8 8 से 24, 24 से 48, 48 से 80, 80 से 120, 120 से 168, ऐसा क्या हो रहा है सर? मैंने कहा देखो अपन देख लेते हैं। यहाँ अपन गुणा देखे तो 8 3 24, 24 दूनी 48, 48 से 80 पहुंच रहा है, तो गुणा वाला तो सर ऐसा तो कुछ है हो नहीं रहा है। तो मैंने कहा क्या हो सकता है ऐसा जिससे ये क्वेश्चन सोल्व हो सके? तो ऐसा कुछ दिमाग से ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो 2 का क्यूब तो 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब सर 64 होता है, 5 का ऐसा भी नहीं हो रहा। डिफरेंस करके भी चेक कर लो। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 16 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है सर? 8 में से 4 गया 4, 24 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? बोला सर 10 में से 8 गया 2, और 7 में से 3 32 का। देखो आप 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छके 48, 8 साते 56। 8 का पार्ट है देखो, 8 से स्टार्ट हुआ है ना, 8 दूनी 16, 8 तिरी 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छके 48, 8 साती 56। बिल्कुल 8 8 का डिफरेंस, 8 के पार्ट का डिफरेंस चल रहा है। तो 8 6 कितने हुए? 14, हाँ सिल गई।
1, 8 6 14 हासिल गई, 6 5 11 1 12 हासिल गई, 1 और 1 और 1 2, 224 जिस किसी का आंसर आ रहा है उन सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो आज अपन ने नंबर सीरीज में जो बेसिक कंसेप्ट के जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में अध्ययन किया है, और आगे की क्लास में अपन क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं, इसी नंबर सीरीज के क्वेश्चन की एक्सरसाइज। कुछ क्वेश्चन लेंगे नंबर सीरीज के, उनकी क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज सीट पर। उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं लेटर सीरीज। लेटर सीरीज के बाद अपन देखने वाले हैं रिपीटेशन ऑफ सीरीज वाले, पुनरावर्ती वाले क्वेश्चन। कौन से? पुनरावर्ती वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है, ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।